ये ये देखा तुमने? सुना कुछ? क्या चल रहा है हमारे पीठ पीछे? हमारी लाडली बेटी ने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और हम सबको कानों कान खबर तक नहीं। हम सब यहां पर इसकी गृहस्थी, उसकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर परेशान हैं और यह है कि एक्टिंग करेंगे। पापा, किसी के पीठ पीछे हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ घर में हर कोई जानता है कि हमने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया है, सिवाय आपके। क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पापा, अब हमें भी तो समझिए, कॉलेज तक नहीं पूरा किया था हमने और हमारी शादी करा दी गई। हमारे सपने, हमारी इच्छाओं को पूरा करने का मौका तक नहीं दिया गया और हमें ससुराल में पटक दिया गया। हमने हमारे मन से एक छोटी सी चीज कर ली। आप इतना क्यों नाराज हो रहे? हम भी तो आप ही की बेटी है, तो फिर क्यों बेटा, आखिर बात क्या है? दीदी, सब ठीक तो है ना? देखिए, ये सब नहीं चाहिए, नहीं। हमारी बेटी चाहे एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करे, चाहे कुछ भी करे, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन हम तुमसे एक बात पूछते हैं। एक मां होकर अगर तुम अपना सारा जोर उसके आराम, उसकी अधूरी इच्छाएं और उसके सपनों को पूरा करने में लगा दोगी, तो वो अपने पति से सुलह कब करेगी? ससुराल कब जाएगी? बताओ हमें। एक मां होते हुए तुम्हारे दिल में यह ख्याल कैसे नहीं आया शैल? इस लड़की ने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने से पहले अपने पति से इजाजत ली क्या? बताओ हमें शैल। हमारे सवालों के कोई जवाब हैं तुम दोनों के पास? हैं कोई जवाब? सुनिए जी, बस करो शैल, बहुत हो गया। आज तक हमें यह लगता था कि तुम हमसे कभी कुछ नहीं छिपाती। पता है तुम्हें, जब भी तुम हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे बात करती थी, तो तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आती थी शैल, सच्चाई। लेकिन अब नहीं, तुम बदल गई हो शैल। अरे तुम्हें नजर क्यों नहीं आता कि पीहू बचकानी हरकतें कर रही है और तुम इसमें उसका साथ दे रही हो? तुम्हें कैसे सब कुछ ठीक लगता है? इसमें उसकी भलाई नहीं छुपी है शैल, बर्बादी लिखी हुई है, बर्बादी। बर्बादी? ये आप क्या कह रहे हैं जी? हम तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक करने की कोशिश कर रही हो तुम? अगर तुम्हें यह सब कुछ ठीक लगता है, इसमें कोई गलती नजर नहीं आती, तो फिर भगवान ही जाने की गलत किसे कहते हैं। हमने तो अब सब कुछ उसके हवाले छोड़ दिया, सब कुछ।
हे भगवान, कोई हमें बताए कि हम सही कर रहे हैं या गलत। हमने पीयू को विकी से मिलाया, ये सोच करके इससे बात बन जाएगी कि पीयू को दामाद जी, उनके रिश्ते, उनकी शादी की अहमियत, कीमत समझ में आ जाएगी। लेकिन आज विक्की ने घर में सबके सामने फोन किया, वो इस हद तक बढ़ चुका है। अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? और अगर दामाद जी को पता चल गया तो हमारी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? कैसे? अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, सिर्फ हम कैसी अभागी माँ है। जानबूझकर अपनी बेटी को गलत रास्ते पे ढकेल दिया हमने, उसका भला चाहते हुए उसका बुरा कर दिया। अब हम क्या करें? हम क्या करें, क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीमा, आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है। वो तबीयत में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ना, बस इसलिए। बाकी सब ठीक है, बस यूं ही। आप पीहू दीदी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही है ना? वो विकी आपको परेशान कर रहा है ना? सॉरी विकी जी, अभी इस वक्त ना हम अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। हाँ, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता पीहू जी, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। तो मैं ही आ जाता हूँ। हाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी हरकत हरगिज मत करिएगा। लेकिन मैं तो कर चुका हूँ पीहू जी, आपके द्वार पे ही खड़ा हूँ। खिड़की पर आइए ना। क्या बात है मौसीमा, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मैंने देखा अभी अभी पीहू दीदी के फोन पर किसी विकी नाम के लड़के का फोन आया। मैंने खुद अपनी आंखों से उसका नाम पढ़ा है। सच सच बताइए मौसीमा, कहीं पीहू दीदी और उस लड़के का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? मौसीमा, आप तो पीहू दीदी की हालत जानती हैं। ऐसे वक्त पर कौन दोस्त है कौन दुश्मन, ये फर्क धुंधला हो जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि पीहू दीदी किसी भी लड़के की बातों में आकर कुछ गलत कर बैठे। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे वो पीहू ने हमें बताया, वो उसकी स्कूल की सहेली है ना बिंदु, उसका फोन था। उसने अपने भाई के फोन से फोन किया होगा, बस, और कुछ नहीं। कोई गड़बड़ नहीं है, हम है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? और बेटा, तुम हो, पीहू हो या रचना, हमारी बेटियों पर कोई शक करे ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। शायद इसीलिए हमारी आंखें भर आई, और कुछ नहीं। पीहू बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम उसकी फिक्र मत करो। हाँ, हम बस अभी है। मयंक, लड़कियां बातें करती हैं, डिस्कशन नहीं। या राइट, और वो भी नॉन स्टॉप। कुंचन, एक्चुअली
मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी। खाने के टाइम पे तुम ताई जी से कुछ बात कर रही थी। आई मीन, इज एवरीथिंग ऑल राइट? कम ऑन, बोलो गुंजन। अरे कुछ नहीं, मैं बस उनकी तबीयत पूछ रही थी, दैट्स इट। पक्का ना, यही बात है? हाँ हाँ बाबा, और कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे ना कुछ टेंशन हो रही थी। ताई जी पीहू दीदी की हर बात मानने को राजी है, और पीहू दीदी वो जीजा जिसे सुलह करने को राजी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पीहू दीदी को मुरली जीजा जी बोरिंग लगते हैं या ऐसी कुछ बात है? यस एंड नो। आई मीन कि आदमी शादी के बाद ना रोमांस करना भूल जाते हैं, ये सोचकर कि अब शादी हो गई है, चिल, इट्स ओके। लेकिन हम औरतें, हम डिफरेंट हैं। हमें थोड़ा लाड, थोड़ा रोमांस अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीहू दीदी सही है या गलत। मैं बस ये कह रही हूँ कि शादी के बाद बीवियों को अटेंशन देने से शादी हेल्दी रहती है। आज का पेस्ट्री देखा? मैं दिखाती हूँ। फैशन शो के बारे में बहुत बड़ा सा आर्टिकल छपा है, ये देखो। पीपी खुराना, विकास कपूर, इन सब का नाम छपा है, लेकिन फोटोग्राफ सिर्फ मेरे कबीर त्रिपाठी की है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वही सबसे यंग और सक्सेसफुल डिजाइनर है, दैट्स व्हाई। मेरा कबीर। अच्छा सुनो ना, जब मैं वर्क स्टेशन में आई, तुम जल्दी से वहां क्या छुपा रहे थे? वो फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ वाला जो डिजाइन था ना, जिस पे मिस गर्ग और मैं एक साथ में काम कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गया। पर इस पे मैं अकेला काम कर रहा हूं। एंड दिस विल बी माय शो स्टॉपर एंड सरप्राइज। एंड यू नो सुनो, अगर मैं ये शो जीत गया तो इट विल बी अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट फॉर यू, है ना कबीर? तुम जरूर जीतोगे कबीर, मेरा विश्वास है। लेकिन तुम वो डिजाइन अपने फियांसे को तो दिखा ही सकते हो, राइट? प्लीज कबीर। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी को भी नहीं। ओके फाइन, देन लेट्स मेक अ डील। अगर वो डिजाइन तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट क्रिएशन हुआ, तो उसे मैं हमारी शादी पे पहनूंगी। व्हाट्स इट? नाउ डोंट टेल मी कि तुम मुझे वो डिजाइन हमारी शादी पे नहीं पहनने दोगे। मैंने ऐसा कब कहा सुना? एक्चुअली मैंने इन सब बातों के बारे में कभी सोचा नहीं। कबीर, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? नन्हे, टेल मी कि तुम सोनल से ही शादी करना चाहते हो? तुम सोनल से क्यों शादी कर रहे हो? क्योंकि उसे चाहते हो या सिर्फ इसलिए कि उसके साथ एंगेज्ड हो? ठीक हो जाए, और हमें जवाब देने से पहले अपने आप को जवाब दो, फिर हमें देना। लेकिन जवाब सोचना जरूर, before it's too late. You understand? हेलो हेलो विक्की बेटा, हम शैल आंटी बोल रहे हैं। जी आंटी बोलिए। बेटा, हमने तुम्हें इसलिए फोन किया कि ये जो प्यार व्यार का नाटक है ना, इसमें ज्यादा वक्त मत लेना। हमारे कहने का मतलब है कि पीहू को ना तुम नाराज करना शुरू कर दो, उसे सताना शुरू कर दो, ताकि उसे यकीन हो जाए
ये सारी चीजें बेकार है, असली जिंदगी कुछ और है। पर बेटा ज्यादा वक्त मत लेना, जरा जल्दी करना। आंटी आप घबराइए मत, मुझे पता है कि कब क्या करना है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है बेटा, हम रखते हैं। धन्यवाद। हमें यहाँ क्यों बुलाया? आपने हमें ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है क्या? ना गुड मॉर्निंग ना हेलो, आते ही गोली की तरह सवाल दाग दिया, वो भी इतनी बेरुखी से। देखिए हम साफ कह देते, अगर हम यहाँ आपके कहने पे चले आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लूज कैरेक्टर टाइप लड़की है। हम एक अच्छे और इज्जतदार फैमिली से। हाँ, और फिर भी आप यहाँ चली आई। वैसे पीहू जी, मैं भी कोई आवारा या गुंडा नहीं हूँ, मेरी भी अच्छी इज्जतदार फैमिली है। वैसे आई एम सॉरी अगर मेरी कोई बात या मेरी हरकत आपको बुरी लगी हो, इसलिए प्लीज आप मुझे या मेरे इमोशंस को गलत मत समझिएगा। वैसे आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वो क्या है मैडम कि आपके लिए अंदर एक सरप्राइज है। चलिए। दीदी इस लड़के के साथ आखिर चक्कर क्या है? आइए मैडम। चले, आइए। विक्की जी, ये सब? जी हाँ, पीहू जी के लिए कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट। वो क्या है कि आइडिया है ना थोड़ा हटके है, लोग अक्सर कैंडल लाइट डिनर करते हैं, पर आपने तो डिनर के लिए रिफ्यूज कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट? लेकिन इतना सब कुछ? तो क्या है पीहू जी, आपकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ पता नहीं था ना, इसलिए मेनू में इतनी सारी वैरायटीज रखनी पड़ी। विक्की जी, आप भी ना आज तक हमारे लिए ऐसा किसी ने कभी नहीं किया। एक मिनट, आइए मैडम, बैठिए। May I serve you? पीहू जी, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, इनफैक्ट अनबिलीवेबल है, लेकिन यही सच है कि मैंने आज तक आप जैसी लड़की नहीं देखी। लेकिन अब मेरा दिल डोलने लगा है। यस, मेरे सामने बैठी लड़की पे। नहीं नहीं, लड़का भले ही अच्छा हो, लेकिन क्या वो जानता है कि पीहू दीदी शादीशुदा है? ओ गॉड, ऐसा नहीं हो सकता, इसे यहीं रोकना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप जो कोई भी है, लेकिन आप हमसे इस तरह से बात मत कीजिए। देखिए, आप जानते हैं ना, हम शादीशुदा है, एक अच्छी फैमिली से, इसलिए मेहरबानी करके जरा लिमिट में रहिए। 2 बोल हमने आपके साथ क्या बोल ली,
आप तो हमारे सिर पर ही चढ़ गए। जब दिल साफ होता है और उसूल पक्के होते हैं ना पीहू जी, तब आदमी को किसी चीज का डर नहीं रहता है। जो मन में होता है वही जबान पे, और इसीलिए मेरे दिल में जो आया वो मैंने आपसे कह दिया। और अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। जब आप जानते थे कि हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ चले आए। बाय द वे मिस गर्ग, बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं जो कुछ भी करने वाला हूं वो एक बॉस के नाते करूंगा। नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, ऑल प्योरली प्रोफेशनल। ओके? जी केटी, हम जानते हैं कि आप और हम जो भी कर रहे हैं वो सब प्रोफेशनली कर रहे हैं, नथिंग एल्स। और रही पिछली बात आप पे शक करने वाली, उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। डायलॉग मारने में उस्ताद है रचना, इसकी हवा अभी निकालती हूँ। What's wrong with you, कबीर? लगता है तुमने वो होली वाला इंसिडेंट कंप्लीटली भुला दिया है। ऐसी क्या इमरजेंसी है स्ट्रेस की? टेल मी, बाद में कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये ड्रेस पहन के दिखा दूंगी, फिर ठीक है ना? बाद में फिर से कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्या फायदा? जस्ट फॉरगेट इट ना, प्लीज। यू नो सोनल, ये तुम्हारी टाइप की ड्रेस है। इनफैक्ट तुम रैंप पे किसी भी ड्रेस को कैरी कर सकती हो। तुम पे सब कुछ अच्छा लगता है। तो रचना तुम जाकर, लेकिन फिर भी मैं इस फैब्रिक का फॉल देखना चाहता हूं। एंड मिस गर्ग ने मेरा काम आसान कर दिया। रिलैक्स। सोनल मैडम एकदम कगार पे आ चुकी है। हमें बस एक धक्का देने की देर है, सारा सच उगल देंगे। you know what? It's not worth waiting. I think it's best कि अब धागा काट दे। डोंट बी सिली सोनल, सारा पैटर्न खराब हो जाएगा। मैं कर रहा हूं, सब्र करो। वेट। खरगोश की खाल में लोमड़ी है रचना, कबीर को अपनी ओर खींचने के लिए हर ट्रिक यूज कर रही है। लेकिन सॉरी रचना कर, इतनी मेहनत करने के बाद आई वोंट लेट यू, नॉट वन बिट, नेवर। असली खेल तो अब शुरू होता है सोनल जी। केटी सिर्फ हमारे होकर रहेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, नेवर। क्या हुआ सुन? क्या नहीं होने दोगे तुम? मेरा तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के बाद, इतना इंतजार करने के बाद, how can I let this happen? Tell me, how can I let this happen?
इस बेंजी में ऐसा है क्या जो मुझ में नहीं है? मेरे साथ ही इज लाइक आइस एंड इसके साथ ऑल अलाइव। इसको तो जल्द से जल्द कबीर और मेरी लाइफ से बाय बाय कहना होगा। कम ऑन कबीर, चिल। सर, अब आप यहां आइए ना। वो रचना अपना टिफिन घर पे भूल आई, तो हम वही देने आए। आपकी बेटी कुछ काम कर रही है, आप चाहें तो मुझे दे सकते हैं, मैं दे दूंगा। ठीक है, आप ही दे दीजिए। तो फिर हम निकलते। जी, नमस्कार। नमस्ते। What's wrong with me? मैं मिस कर को लेकर इतना टेंस और कॉन्शियस क्यों हो रहा हूं? रिलैक्स कबीर। दोनों पे ध्यान रखना होगा। यहाँ कुछ ज्यादा ही केमिस्ट्री हो रही है। और रचना इतनी चालाक है कि मेरी आंखों के सामने से कबीर को उठा के ले जाएगी। और मैं गॉड, आई एम जस्ट स्कैर्ड कि मैं इस सब में सच ना बक दूं। गॉड, व्हाट अ पेन। बस जल्दी से ये फैशन शो खत्म हो जाए और ये लड़की यहाँ से दफा हो जाए, कबीर से एकदम दूर। That's it. Disgusting. ये मेरे दिल का दिया था गाइस। नाउ लिसन, 1 मिनट में पहले कैरेक्टर में आ जाऊं। आग मेरी ना सही, इसका धुआं तो मेरा है। आग मेरी ना सही, इसका धुआं मेरा है। हीर रांझा की कहानी बाएं मेरा है। बाया यानी लेफ्ट। अब हाँ सॉरी। इतना सच्चा इंसान और हम खामखा कितने रूठ थे उससे। सब लोग उसके कितने दीवाने हैं, सीधा सादा और खुश मिजाज। मुरली जी ऐसे क्यों नहीं हो सकते? विक्की जी की तरह जिंदा दिल, मस्त मौला। तो हमारी शादीशुदा जिंदगी में क्यों कोई रस नहीं है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या भविष्य हमारी शादी का और हमारा? कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? अच्छा जी, हमें तो लगा कि आप अब भी हमसे नाराज हैं। अजी रात गई बात गई। इनफैक्ट आपके रुकने की वजह से हमारी इज्जत और भी बढ़ गई है। थैंक यू हीर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।